जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, मैं प्रदीप सर आज आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मस्ती में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर से लाया हूं और आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। एग्जाम के लिए, एग्जाम के व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसे हम लोग आसानी भाषा में ही सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम होगा। निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम होगा। cos 90 है, sin 90 है, cos 0 है, tan 45 डिग्री है। तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, ये सारणी से हम लोग देख लेंगे। जो कितना होता है cos 90 का वैल्यू, cos 90 का वैल्यू वैसे 0 होता है और sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ इसका वैल्यू कितना होता है, 0, इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो बताइए सबसे कम किसका वैल्यू है, यानी a का, यानी cos 90 का वैल्यू 0 है, इसका मतलब सबसे कम वैल्यू किसका है, a का। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका भी वैल्यू 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 होता है। आवर्त सारणी से हम लोग याद भी किए थे इसे। चलिए, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब यहां पर हम लोग देखेंगे, इसको रहने दीजिए, ध्यान रहेगा। यदि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है Q इज इक्वल टू 45 डिग्री दे रखा है। तो टेन स्क्वायर Q प्लस 1/sin²Q, ये Q है का मान होगा, कितना मान होगा इसका देखेंगे हम लोग। टेन स्क्वायर Q यानी 10 स्क्वायर Q होगा। तो यहाँ पर Q का मान कितना है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री यहाँ पर होगा, तो स्क्वायर 45 यानी 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, इसके लिए 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1/sin²Q यानी Q का वैल्यू 45 है, यानी sin 45 का वैल्यू होता है कितना, 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, यानी 1/√2 का स्क्वायर करेंगे। तो ये स्क्वायर करने पर कितना होगा, 1 प्लस ये 1/√2 जो है ये उल्टा होगा। तो यानी ये 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर यानी 2 होगा। तो यानी ये 1/2 होगा। तो ये करके 1 प्लस यानी 2/1 हो जाएगा, यानी 2 आए 1 कितना हो जाएगा, 3। इसका आंसर 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। निम्न में से किसका मान सबसे अधिक होगा, देखेंगे और ये सारणी से फिर लेना होगा मान इसका। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, बताइए। cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो ये sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। इस cos 45 का 1/√2 होता है। लिख लेते हैं इसका वैल्यू, अपने पता चल जाएगा जो सबसे अधिक किसका मान है। cos 90 का वैल्यू होता है 0। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। cos 45 इसका होता है 1/√2 और tan 45 इसका वैल्यू कितना होता है, tan 45 1 होता है। तो बताइए इसमें सबसे कम किसका वैल्यू है। इसका वैल्यू होगा तो 0.5, कुछ ना कुछ 0 पॉइंट करके होगा। और इसका वैल्यू होगा तो 0 पॉइंट, जैसे √2 का मान होता है 1.414, इसको अगर 1 में भाग लगाएं तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन 0 पॉइंट करके होगा। तो इसका मतलब 0 सबसे कम किसका वैल्यू है, यानी cos 90 का वैल्यू है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी क्वेश्चन 3 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन 4 में चलते हैं। क्वेश्चन 4 में देखते हैं निम्नलिखित में किसका कौन सा मान सत्य है। तो sin 30 बराबर cos 30। sin 30 का वैल्यू जो होता है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये तो बराबर कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। और किसका वैल्यू बराबर होगा, तो 90, दोनों एंगल का मान कितना होना चाहिए, जोड़ के 90, उसी का बराबर होगा। लेकिन वहां भी देखना होगा ये साइन है कि टेन है, कॉस है, क्या है क्या नहीं। तो चलिए देखते हैं sin 30, यहाँ पर भी sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। तो ये भी बराबर नहीं होगा। अब देखिए sin 30 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर sin 30 का 1/2 होता है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर 1/2 होता है। यानी दोनों जोड़ के कितना आ रहा है, 90, लेफ्ट टू राइट में, यानी दोनों जोड़ के sin 60 और 30 90 आ गया। तो इसका मान ही बराबर होगा। यहाँ भी 60 30 90 आ गया, लेकिन इसका भी मान बराबर होता है कब, जब यहाँ 10 है, यहाँ कट रहता है तब। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है, यहाँ पर साइन और कॉस है। तो इसका मान यानी ये करेक्ट होगा, ये कथन सत्य होगा, इस दोनों का मान बराबर होगा। तो sin 30 बराबर cos 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। यदि tan थीटा बराबर a/b, tan थीटा बराबर a/b, a sin थीटा प्लस b cos थीटा
बटे ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। बताइए, यानी इस ये बराबर होगा किसके बराबर होगा? तो देखिए साइन थीटा टेन थीटा बराबर ए बाई बी दिया हो, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ध्यान रखिएगा टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर ए बटे बी, यानी ए बटे बी। साइन थीटा का वैल्यू क्या रिलेट कर रहे हैं, इसका रिलेटिव कर रहे हैं। तो ये साइन थीटा बराबर ए और कॉस थीटा बराबर बी। तो देखिए साइन थीटा का मान हो गया ए और इसका मान हो गया बी। तो देखिए यहाँ पर मान रखेंगे तो ए साइन थीटा की जगह पर हम ए रखेंगे तो ए गुना ए तो ए स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस थीटा की जगह पर बी रखेंगे तो बी गुना बी तो बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर में है, ये ऑप्शन मिल गया। अब देखते हैं यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर ए रखेंगे और कॉस थीटा की जगह पर बी रखेंगे, तो साइन थीटा ए गुना ए तो ए स्क्वायर और बी गुना बी तो बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी ए क्या हो गया? करेक्ट हो गया, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए तो इसका मान हम लोग ट्रिक से भी देखे थे, याद रखिएगा 17 और 73 दोनों को जोड़ के 90 हो रहा है, तो इसका मान कितना होगा? 0 होगा। वैसे अब देखिए ट्रिक से ये, और विदाउट ट्रिक से बनाएंगे कैसे इसको? cos स्क्वायर 17 डिग्री, तो cos स्क्वायर 17 डिग्री किसी एक को चेंज कर लेंगे हम लोग, या cos स्क्वायर कितना है? 17 डिग्री है माइनस, और sin स्क्वायर 73 डिग्री है, तो sin स्क्वायर को आप चेंज करेंगे, sin स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे तो 73 होगा। बताइए 90 में से 17 घटाना होगा तो 73 हो जाएगा। तो ये cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है, यानी cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर है, थीटा कितना है? 17। तो सेम देखिए सेम घटा रहे तो क्या होगा? आंसर 0 होगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। वैसे हम लोग ट्रिक से भी देखे थे, दोनों का योग अगर 90 हो जाए तो माइनस में रहे तो 0 आंसर होगा। ओके, अब चलिए cos थीटा बराबर √3/2, तो थीटा का मान कितना होगा? cos थीटा बराबर √3/2, तो थीटा देखिए cos थीटा यानी cos का वैल्यू होता है √3/2। कब होता है? cos 60 का वैल्यू होता है cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो cos थीटा बराबर √3/2। आप √3/2 को क्या लिख सकते हैं? cos 30 डिग्री। तो cos लेफ्ट से लेफ्ट कटेगा, यानी थीटा बराबर कितना? 30 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। टेन थीटा बराबर 3/4, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर टेन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। ये लंब है, ये आधार है, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण के लिए फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बताइए लंब इतना है, लंब बटे, इसको आप लंब लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? आधार लिख सकते हैं। ये लंब है, 3 की जगह पर ये लंब है, ये आधार है। तो लंब का कितना? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 चौका 3 3 9 और 4 चौका 16। ये कर्ण स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर सामने वाला पर क्या चलेगा? रूट। अगर कर्ण बराबर लिखेंगे तो कर्ण बराबर रूट चल गया सामने वाला पर, यानी 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। 25 का वर्गमूल 5। अब बताइए ये cos स्क्वायर थीटा मैंने sin स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो ये पता करना है। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बताइए? आधार दे रखा है 4, तो 4 दे रखा है, यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर आधार बटे, इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार की जगह पर हो जाएगा 4, तो 4 बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण इसका फॉर्मूला होता है। तो कर्ण निकाले 5, तो आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है इसीलिए माइनस। अब देखिए तो sin स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा का होता है फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 3 बटे कर्ण कितना है बताइए? कर्ण अभी निकाले 5, तो 5, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 बटे 25, 4 चौका 16 बटे 25 माइनस 3, ये भी स्क्वायर था, इसको भी स्क्वायर करेंगे। 3 3 9 बटे 25। तो बताइए 16 में से 9 जाएगा तो 7 बटे 25 आंसर हो जाएगा। 7 बटे 25 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है देखना होगा।
1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसको तोड़ देंगे हम लोग, कैसे, साइन कॉस में ले जाएंगे सबको। अब देखिए 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन कॉस में ले जाने के लिए, यानी कॉस स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन को कैसे ले जाएंगे साइन कॉस में, साइन स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। बताइए साइन स्क्वायर एलसीएम लेके यहाँ पर आ जाएगा, एलसीएम सुविधा के लिए आप एक लिख सकते हैं, एलसीएम लेगा तो ये साइन स्क्वायर यहाँ पर आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टा ये एलसीएम आया था साइन स्क्वायर ए, टोटल का बट्टा यानी ये कॉस स्क्वायर, फिर एलसीएम सुविधा के लिए एक एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा एलसीएम में, और ये कॉस स्क्वायर ए यहाँ गुना होगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, और ये cos स्क्वायर से भाग लगेगा कट जाएगा, बच गया sin स्क्वायर है, तो sin स्क्वायर है यहाँ पर होगा। अब बताइए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 होता है, तो यानी दोनों का योग कितना होता है 1 होता है, तो 1 बट्टे sin स्क्वायर है, बताइए तो 1 बट्टे sin स्क्वायर है गुना ये सबसे जो नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाता है, यानी सबसे ऊपर चल जाएगा गुना के टर्म में करेंगे तो, और ये cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1, चाहे cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, sin को पहले लिख लो या sin को बाद में लिखे, यानी 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 बात बराबर होता है। देखिए तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का तो 1, तो cos स्क्वायर ए देखिए इसको गुना करेंगे तो cos स्क्वायर ए ही हुआ, इसको गुना करेंगे तो sin स्क्वायर ए ही हुआ, cos स्क्वायर ए बट्टे sin स्क्वायर ए, यानी cos बाय sin क्या होता है cot होता है, यानी cot स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर ए। अब बताइए कौन सा ऑप्शन मिल गया, यहाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट, cot स्क्वायर ए, ऑप्शन सी मिल गया cot स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे, देखिए क्वेश्चन 10 में क्या कर रहा है, sin थीटा बराबर 12/13, sin थीटा बराबर 12/13, तो cos थीटा का मान बताइए, तो sin थीटा बराबर अगर 12/13 है तो कर्ण निकालेंगे ना इसका, तो कर्ण निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर ए करके, तो स्पेस कम है ना, चलिए देखते हैं हम लोग, कर्ण अगर निकालेंगे तो ये क्या तो कितना हो जाएगा रूट अंडर, यानी हम यहाँ पर देखेंगे sin थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, ये लंब है, सॉरी कर्ण नहीं निकाला है हम लोग को, निकाला है लंब बट्टे कर्ण दिया हुआ, ये लंब होता है बाबू, sin थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, तो ये लंब हो गया 12 और ये कर्ण हो गया 13, कर्ण कितना हो गया 13, 1 पर 3 13 है, तो लंब हो गया 12 कर्ण हो गया 13, तो क्या निकालना है आधार निकालना है, तो बताइए आधार वाला फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर कितना 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, बताइए 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 माइनस 144 होगा, 12 बढ़ाएंगे 144 होता है, तो ये 144 होगा, तो ये करने पर आपको आ जाएगा आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा यानी 9 में से 4 गया, ये हो जाएगा 5, 25 होगा, तो 25 होगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब बताइए 25 का वर्गमूल 5 होता है, cos थीटा बराबर पूछ रहा है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला आधार बट्टे कर्ण, तो अब ये क्या निकाले हम लोग आधार निकाले, तो यानी 5 बट्टे कर्ण हो जाएगा, यानी कर्ण कितना है 13, तो आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो आंसर हो जाएगा, यानी cos थीटा का वैल्यू होता है आधार बट्टे कर्ण, होता है ना cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण होता है तो बराबर ये हो जाएगा 5, आधार अभी निकाले हैं 5 और कर्ण कितना है 13 है, तो कर्ण 13 है, 5/13, इसका आंसर ये हो जाएगा 5/13 इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है cot 48 इंटू cot 23 इंटू cot 42 इंटू cot 67 का मान है, यानी कितना इसका मान होगा, इसका मान देखिए कितना होगा, cot 48 बोल रहा है, उसके बाद इंटू में ये गुना है, गुना का साइन है यहाँ पर, देखिए ये गुना है, इंटू का मतलब गुना है, ये गुना है cot 48, आपको ये ट्रिक वाइज जैसे बताए थे, यानी ये दोनों को इसको और किसको जोड़ने पर 90 आ रहा है, देखेंगे इसे हम लोग इसे बहुत जल्दी में ही बना लेंगे, जैसे 48 और 42 ये दोनों मिलाकर कितना हो रहा है 90, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा इसका मान, और यहाँ पर भी ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 90, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 यानी आंसर कितना होगा 1 होगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब चलिए क्वेश्चन 12 की ओर चलते हैं, यानी 12 में क्या है, क्या दे रखा है, यानी cos 59 डिग्री बटे sin 31 डिग्री गुना
टेन 80 डिग्री बटे कॉट 10 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसका मान है, क्या मान होगा इसमें से देखना होगा, 1/√2 होगा कि 1√3/2 होगा कि 1 होगा कि 1/2 होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर भी देखेंगे ये दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 90। अगर 90 आ रहा है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये भी 90 आ रहा है जोड़ के, दोनों का जोड़ के 90 आ रहा है, तो 1 गुना 1 कितना आंसर होगा? 1 होगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए यानी 13 नंबर में देखते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए ये ट्रिक से बनेगा। ये 27 नंबर है, आप बिना ट्रिक का भी बना सकते हैं। किसी एक को चेंज करेंगे, जैसे साइन 27 है और कॉस 63 है, तो साइन को चेंज कर दीजिए, यानी साइन को 90 में से कितना घटाएंगे तो 27 हो जाएगा। तो ये 90 में से 63 को घटा देंगे तो 27 हो जाएगा। तो ये साइन 90 माइनस 63 होगा, तो साइन 90 माइनस 63 होता है कॉस 63, यानी कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कट जाएगा, यानी 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। और वैसे हम लोग ट्रिक से बनाते हैं, तो ये दोनों के जोड़ के 90 होता है, 90 होता है, तो इसका मान 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का अगर स्क्वायर कर लेते हैं तो 1 ही होगा, माइनस यहाँ पर ये दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं तो 90 हो जा रहा है, 90 तो 90 ये दोनों को जोड़ने पर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसका भी मान 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 कितना होगा? 0, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 13 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते। क्वेश्चन 14 में क्या कर रहा है? थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री दे रखा है। तो 2 cos 2 थीटा, यानी 2 cos 2 थीटा बराबर होगा, किसकी बराबर होगा? थीटा का मान जब 30 डिग्री दिया हुआ है तो 30 दूना 60 डिग्री हो जाएगा, यानी 2 cos 60 डिग्री। तो 2 cos 60 डिग्री, 2 cos 60 डिग्री हो जाएगा, तब बराबर 2 cos 60। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 2 कटेगा, कितना होगा? 1, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा आंसर, यानी ये 2 दिया हुआ है। अब देखिए √2 cos थीटा बराबर 1 है, √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा बताइए? √2 cos थीटा आप लिख सकते हैं ना, √2 cos थीटा को √2 cos थीटा बराबर 1 तो लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 1 बट्टा, ये गुना में है √2, तो ये क्या होगा? भाग में लगेगा यहाँ पर √2, 1/√2। तो बताइए cos का किसका वैल्यू 1/√2 होता है? तो cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, यानी cos 45 डिग्री तक लेफ्ट से लेफ्ट cos कट जाएगा, थीटा बराबर कितना? 45 डिग्री। देखिए यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, 15 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 16 नंबर की ओर चलते हैं। यदि 15 कटे बराबर 8, 15 कटे बराबर 8, तो साइन ए का मान बताइए, साइन ए का मान कितना होगा? 15 कटे, यहां पर भी हम लोग कॉट ए, अब देखेंगे कॉट ए बराबर 8 आप 15 लिख सकते हैं। कैसे? जब 15 गुना में है यहाँ पर, तो ये भाग में लगेगा, नीचा जाएगा तो भाग में लग गया, यानी 8/15। और कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टे लंब, यानी 10 का होता है लंब बट्टे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब, यानी 8 हो गया आधार बट्टा ये इधर हो गया लंब। तो जब आधार 8 हो गया, लंब इतना हो गया, तो कर्ण निकालना होगा इसके लिए, साइन थीटा के लिए, क्योंकि साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो बताइए कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 × 8 = 64 और 15 × 15 = 225, तो ये हो जाएगा टोटल 69, यानी 200 5 4 9 6 2 8 289 होगा, यानी 289 हुआ। तो अंडर रूट में 289, इसका वर्गमूल 17। अब बताइए 17 होगा तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना दे रखा है? लंब तो है यहाँ पर 15, कर्ण कितना निकला है? 17, तो आंसर कितना होगा? 15/17, चूंकि लंब बट्टे कर्ण होता है किसका फॉर्मूला? तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हो गया 15 और कर्ण निकला है 17, तो 15/17 ऑप्शन सी इज करेक्ट। 16 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही देखेंगे 17 नंबर, साइन थीटा बराबर 3/5, तो साइन ए का मान कितना होगा बताइए? साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये देखना होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब, ये कितना हो जाएगा? ये कर्ण हो जाएगा।
ये कर्ण, लंब और कर्ण आ गया है, बताइए आधार की जरूरत पड़ेगा। सॉरी ये क्वेश्चन साइन थीटा बराबर 3/5 और साइन ए का मान नहीं पूछा होगा, कॉस ए पूछा होगा। क्वेश्चन 17 नंबर में हो जाएगा कोस साइन 3/5, ये कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है, ये कॉस यहाँ पर कॉस होगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस, कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है, कॉस थीटा बराबर यानी व्हाट, यानी कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो बताइए यहाँ पर लंब 3 हो गया, कर्ण कितना 5 हुआ, तो आधार, आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, बताइए कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा, 25 माइनस 3 3 है 9, 25 में से 9 घटेगा तो 16, अंडर रूट 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है, अब बताइए 4 हुआ, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो बताइए आधार कितना है 4 निकला है, तो 4 और कर्ण कितना है इसमें 5, तो 4/5 आंसर हो जाएगा, 4/5 ऑप्शन ही नहीं है, 4/5 यानी ऑप्शन ये गलत है, इसमें यहाँ पर कोई ऑप्शन 4/5 होगा, 4/5, चलिए इसको 4/5 बना लेते हैं, ये ऑप्शन इसका रॉन्ग था, 4/5 होगा, तो ये cos थीटा का वैल्यू कितना है 4/5, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए उसका आंसर होता है 4/5 आएगा, cos थीटा बराबर, ये ऑप्शन गलत लिखा गया है, सॉल्यूशन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू देखिए, ये कितना भी है इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसको आप चेंज करके भी पूछा जाता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है मान, तो यहाँ पर 8 साइन स्क्वायर यानी 8 साइन स्क्वायर थीटा लगा देगा, प्लस में 8 कॉस स्क्वायर थीटा लगा देगा, कहेगा इसका वैल्यू कितना होगा बताइए, उसका भी वैल्यू एक ही होगा, इसका भी वैल्यू एक ही होगा, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 9 को क्या करेंगे दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 बनेगा, तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 9 गुना 1 बराबर कितना 9, आंसर हो जाएगा। ये पिछले बार के एग्जाम में पूछा गया था, ये यहाँ पर 8 लगा दिया गया था, 8 आपको 8 लगा देगा 7 लगा देगा, कुछ भी लगाएगा, जो भी लगाएगा 8 7 रहे और sec 10 रहे माइनस में रहे, तो समझ जाइएगा जो अंक लगाएगा, यहाँ भी 8 यहाँ भी 8 तो 8 आंसर होगा, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9 तो 9 आंसर होगा, यहाँ भी 10 रहे तो 10 आंसर होगा, लेकिन sec 10 होना चाहिए, sin cos होना चाहिए प्लस में, और क्या sec cos माइनस में होना चाहिए, ध्यान रहे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि ये 9 कॉमन लेंगे यहाँ से ये दोनों में कितना है 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस में 9 गुना 1 बराबर कितना 9 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए 2 cos थीटा बराबर √3, 2 cos थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा बताइए, 2 cos थीटा यानी cos थीटा निकालना होगा, तो √3 बटा 2 नीचे में आएगा तो क्या होगा 2, तो cos किसका वैल्यू √3/2 होता है, cos यानी 60, cos 30 का वैल्यू होता है, यानी cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये cos से cos लेफ्ट कटेगा, थीटा बराबर कितना 30, कितना डिग्री हुआ 30 डिग्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, 19 नंबर का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए 20 नंबर में, 20 में कितना क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, tan a बराबर होगा, tan a किसके बराबर होगा, तो cot 90 माइनस a के बराबर होगा, बस हो गया। अगर इसी में पूछ देता cos a बराबर होगा, तो cos a बराबर क्या होता है sin 90 में sin 90 माइनस a इसके बराबर होगा, अगर cos a के बराबर पूछ दिया तो sec 90 माइनस a के बराबर होता है, sec a पूछ दिया तो cosec 90 माइनस a के बराबर होता है, यहाँ पर हो जाएगा tan cot 90 माइनस a के बराबर। चलिए 20 क्वेश्चन और 20 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कराए हैं, और 21 लास्ट ऑब्जेक्टिव बच गया है आपका, ये आपके लिए दिए हैं, जो आप इसको सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसे। चलिए तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग क्या करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको फायदा होगा इससे और दूसरे को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि जिनका एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मेरा ये इस तरह का वीडियो
मात्र एक चैप्टर से आपका दो रहेगा, दो वीडियो रहेगा, जिसमें दोनों अगर देख लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, यानी 50 में 50 लाना है। इस तरह से सोच के आपको चलना होगा। तो थैंक यू एवरीवन।